नमस्ते, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। ये जो वीडियो शूट हो रहा है इस बैच का नाम है आपका सफलता बैच है। इस सफलता बैच में आप रेलवे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इस चैनल से आप लोग जुड़ के देख सकते हैं। मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि इस चैनल में जुड़ने के बाद आपको मैथ में किसी दूसरे का वीडियो देखना नहीं पड़ेगा। मेरा जो पढ़ाने का तरीका रहेगा बिल्कुल नया तरीका से रहेगा। आप लोग इस चैनल से जुड़ के एक बार देख सकते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे परसेंटेज। तो बिना देर के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आपको क्वेश्चन में दिया गया है, एक विद्यार्थी जिसे 25% अंक प्राप्त होते हैं 30 अंकों से फेल हो जाता है, जबकि एक अन्य उम्मीदवार जिसे 50% अंक प्राप्त होते हैं और पास होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों से 20 अधिक अंक प्राप्त करता है। तो पास होने के आवश्यक न्यूनतम अंक क्या होंगे, क्वेश्चन कह रहा। तो जैसे क्वेश्चन में दिया उस हिसाब से लिखते जाएंगे। आपको क्वेश्चन में दिया गया है, एक विद्यार्थी जिसे 25% अंक प्राप्त होते हैं और 30 अंकों से फेल हो जाता है। अगर इसमें 30 जोड़ देंगे तो ये व्यक्ति पास हो जाएगा। ध्यान रहे कि पास कराना, फेल नहीं कराना, ठीक है। आगे आपको उसमें दिया गया है, जबकि एक अन्य उम्मीदवार जिसे 50% अंक प्राप्त होते हैं, जबकि एक अन्य उम्मीदवार जिसे 50% अंक प्राप्त होते हैं और पास होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों से 20 अधिक अंक प्राप्त करता है। अगर इसे -20 कर देंगे तो ये व्यक्ति पास हो जाएगा। ध्यान दे कि अगर फेल हो रहा तो नंबर दे के पास करा देना है। अगर नंबर ज़्यादा ला रहा तो इसे माइनस कर देंगे, ये भी पास है, ये भी पास है। अब दोनों इक्वल हो रहा। अब आगे सोल्व करेंगे, डायरेक्ट आंसर निकल के आएगा। प्रतिशत वाला सबको एक साइड लेके आएंगे और नंबर वाला सबको एक साइड लेके आएंगे, ठीक है। ये -20 है, बराबर किधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। 20 और 30 कितना हो जाएगा आपको, 50 निकल के आ रहा। ये प्लस 25% है, बराबर के इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। 50 में अगर 25 माइनस करेंगे तो शेष कितना निकल कर आपका, शेष 25%। यानी कि 25% 50 नंबर के बराबर निकल के आ रहा, ठीक है। हमें तो 25% का मान चाहिए। 25% का मान जो भी निकल के आएगा इसमें 30 जोड़ देंगे तो ये व्यक्ति पास हो जाएगा, ठीक है। आप देख सकते हैं 25% का मान कितना निकल कर, 50 निकल के आ रहा। 25% का मान 50 निकल के आ रहा। ये व्यक्ति 30 नंबर से फेल हो रहा था, जैसे इसमें 30 जोड़ देंगे तो ये व्यक्ति पास हो जाएगा। 50 और 30 कितना निकल के आ रहा, तो कहीं ना कहीं 80 नंबर लाने से पास हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, इसका सही आंसर होगा। 80 नंबर में पास हो जाएगा। इसमें आपका त्रुटि दिया गया है। इसमें आपका त्रुटि हुआ है, ठीक है। टाइपिंग में आपका मिस्टेक हुआ है, इसमें अनुत्तीर्ण होगा। आपको क्वेश्चन में दिया गया आपका, एक परीक्षा में परीक्षार्थियों के 52% अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए और 42% गणित में। तदनुसार यदि दोनों विषय में 17% अनुत्तीर्ण रहे हों तो उन दोनों विषय में अनुत्तीर्ण परीक्षार्थी का प्रतिशत कितना था, क्वेश्चन का रहा। तो जैसे क्वेश्चन में दिए उस हिसाब से लिखते जाएंगे। एक परीक्षा में परीक्षार्थियों के 52% अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए, यानी कि 52% फेल हुआ। आगे आपको उसमें दिया गया और 42% गणित में फेल हुआ। आगे आपको उसमें दिया गया 17% दोनों विषय में फेल हुआ। जब भी इस टाइप क्वेश्चन आएगा तो इस टाइप क्वेश्चन में एक ट्रिक लगता है, एक तो तीनों पास होना चाहिए या फिर तीनों फेल होना चाहिए। जब ये तीनों इक्वल हो जाएगा तो दोनों को जोड़ के इसको घटाएंगे, डायरेक्ट आंसर निकल के आएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी फेल है, यहाँ पर भी फेल है, यहाँ पर भी फेल है, तीनों इक्वल हो रहा है। जब तीनों इक्वल हो जाएगा तो दोनों को जोड़ के इसको घटाएंगे, डायरेक्ट आंसर निकल के आएगा। 52 और 42 कितना निकल कर आपका 94। अगर 94 में अगर 17 माइनस करेंगे तो शेष कितना निकल कर आपका, शेष निकल कर आपका 77%। अगर ये फेल है, ये फेल है, ये फेल है तो ये भी आपका फेल ही निकल के आएगा, यानी कि फेल प्रतिशत निकल कर आपका 77%। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा अनुत्तीर्ण परीक्षार्थी के प्रतिशत कितना था, क्वेश्चन करा 77% फेल हो रहा है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका
ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। 82 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, एक परीक्षा में परीक्षार्थियों को 52% अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए, 42% गणित में, तदनुसार यदि दोनों विषय में 17% अनुत्तीर्ण रहे हों तो उन दोनों विषय में उत्तीर्ण परीक्षार्थियों का प्रतिशत कितना था, क्वेश्चन का रहा। तो जैसे क्वेश्चन दिया उस हिसाब से लिखते जाएंगे। आपको क्वेश्चन दिया गया एक परीक्षा में परीक्षार्थियों को 52% अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए, यानी कि 52% फेल हो रहा। आगे आपको क्वेश्चन दिया गया है और 42% गणित में फेल हो रहा। आगे आपको क्वेश्चन दिया गया है और दोनों विषय में आपका 17% फेल हो रहा। जब भी इस टाइप क्वेश्चन आता है तो इस टाइप क्वेश्चन में एक ट्रिक लगता है, एक तो तीनों पास होना चाहिए या फिर तीनों फेल होना चाहिए। जब ये तीनों इक्वल हो जाएगा तो दोनों को जोड़ के इसको घटाएंगे, डायरेक्ट आंसर निकल के आएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी फेल है, यहाँ पर भी फेल है, यहाँ पर भी फेल है, तीनों इक्वल हो रहा। जब तीनों इक्वल हो जाएगा तो दोनों को जोड़ के इसको घटाएंगे, डायरेक्ट आंसर निकल के आएगा। इनका टोटल कितना निकल के रहा आपका, ये आपका 94 निकल के रहा। ठीक है, 94 में अगर 17 माइनस करेंगे तो शेष कितना निकल कर आपका, शेष 77%। अगर ये फेल है, ये फेल है, ये फेल है तो ये भी आपका फेल ही % निकल के आएगा। ठीक है, फेल % निकल कर आपका 77%। आगे आप क्वेश्चन पूछ रहा आपका उन दोनों विषय में उत्तीर्ण परीक्षार्थियों का प्रतिशत कितना था, क्वेश्चन का रहा। उन दोनों विषय में पास परीक्षार्थियों का प्रतिशत कितना था, क्वेश्चन का रहा। टोटल हमेशा 100% होता है, 100% में अगर 77% फेल हुआ तो पास कितना रहा होगा, आपका पास रहा होगा 23%। तो 23% पास हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। तो आशा करता हूँ आज के बाद जब भी इस टाइप क्वेश्चन आएगा तो आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं, कुछ ना कुछ तो नया सीखने को ज़रूर मिलेगा। और कमेंट करके भी ज़रूर बताएं कि क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। ठीक है, तो आज के लिए इतने ही, फिर नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। धन्यवाद।